Hi, I'm Kokila and welcome back to my YouTube channel English with Kokila, your one-stop guide for mastering English language and literature for competitive exams. So, पिछले वीडियो में हम one word substitution के PYQ solve कर रहे थे and now we are going to continue with the next question. All right? Okay. So, the next question is fear of snakes. सांप से जो फोबिया होता है, जो डर होता है सांपों का, उसे हम क्या बोलते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस: क्लॉस्ट्रोफोबिया, सिंजेनोसोफोबिया, xenophobia and ophidiophobia. Claustrophobia, syngenosophobia, xenophobia and ophidiophobia. These are our four options. ठीक है? फियर ऑफ स्नेक्स, क्लॉस्ट्रोफोबिया के बारे में हमने पहले भी बात की थी, है ना? क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। और यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया क्या होता है? सांप से जो फोबिया होता है, जो डर होता है, दैट इज कॉल्ड ओफिडियोफोबिया। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द आंसर। सी, ओफिडियोफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया मैंने अभी आपको क्या बताया? जब बंद जगहों का, बंद कमरों का जिसे डर होता है उसे हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है? तो इट इज द फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, स्मॉल स्पेसेस, क्लोज्ड स्पेसेस, बंद कमरे, इनसे जो डर होता है, इनका जो फोबिया होता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। व्हाट इज सिंजेनोसोफोबिया? इट इज द फियर ऑफ रिलेटिव्स, रिश्तेदारों का जो डर होता है, रिश्तेदारों से मिलने का जो फोबिया होता है, दैट इज कॉल्ड सिंजेनेसोफोबिया। अब आप ये मत सोचना कि हाँ सबको अपने रिश्तेदारों से डर लगता है तो सबको सिंजेनेसोफोबिया है। दैट इज नॉट द केस। सिंजेनेसोफोबिया जो होता है ना, इट इज एन इरैशनल फियर। इट इज इरैशनल, इट इज नॉट रैशनल। इसका कोई रीजन नहीं होता। ठीक है? और सिंजेनेसोफोबिया जिसे होता है ना, उनकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, दे गेट अटैक्स, दे गेट एंजाइटी, है ना? दे स्टार्ट स्वेटिंग अ लॉट। सो सिंजेनेसोफोबिया एक इरैशनल फियर है, बिना किसी रीजन का जो फियर होता है अपने रिलेटिव से मिलने का, अपने रिश्तेदारों से मिलने का, दैट इज कॉल्ड सिंजेनेसोफोबिया। ठीक है? तो सिंजेनेसोफोबिया क्या होता है? जब किसी को बिना किसी रीजन से अपने रिलेटिव से यानी रिश्तेदारों से मिलने से डर लगे, एंजाइटी हो, बहुत हार्ट रेट तेज हो जाए, पसीना आने लगे, दैट इज कॉल्ड सिंजेनेसोफोबिया। ठीक है? अब ये प्रोनाउंसिएशन देखना आप, बहुत लोग रिलेटिव बोलते हैं। रिलेटिव, रिलेटिव इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है? हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव, रिलेटिव जो है वो सही प्रोनाउंसिएशन है, रिलेटिव नहीं होता। ठीक है? जेनोफोबिया, जेनोफोबिया क्या होता है? जब आप स्ट्रेंजर्स से या फॉरेनर्स से डरते हो या उन्हें पसंद नहीं करते, उनके तरफ हेट्रेड फील करते हो, दैट इज कॉल्ड जेनोफोबिया। ठीक है? जेनोफोबिया में क्या होता है? फियर, डिसलाइक और हेट्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स। आपको फॉरेन कल्चर नहीं पसंद होगा, उससे हेट्रेड, आप नफरत करते होगे, उसे नापसंद करते होगे या फिर उससे डरते होगे। फॉरेन कल्चर्स, फॉरेन लोग, अलग लोग, स्ट्रेंजर्स। ठीक है? उसे हम बोलते हैं जेनोफोबिया। ठीक है? स्ट्रेंजर्स और फॉरेन लोग या फिर फॉरेन कल्चर का जो डर होता है, डिसलाइक होता है या फिर हेट्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड जेनोफोबिया। ठीक है? नाउ next question is, the ship launched out on a journey by water or sea of discovery. ठीक है? The ship launched out on a journey by water or sea of discovery. ऑप्शंस क्या है हमारे पास? वॉयज, rendezvous,
verso and vespers, voyage, rendezvous, verso and vespers. Now आपको क्या करना है, जो अंडरलाइंड पार्ट है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है ना। इसे हमें वन वर्ड से, एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट करना है। जर्नी बाय वाटर और सी, मतलब किसी वाटर बॉडी या सी के थ्रू जर्नी करना, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं वोयाज, ठीक है। वोयाज, सी, वोयाज, जर्नी बाय वाटर और सी। रॉन्डेवू क्या होता है, जब आप किसी से अग्रीड टाइम या प्लेस पे मिलते हो, मीटिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड रॉन्डेवू, ठीक है। अ मीटिंग एट एन अरेंज्ड टाइम एंड प्लेस। वर्सो क्या होता है, वर्सो किसी भी चीज का जो रिवर्स साइड होता है, दैट इज कॉल्ड वर्सो। जैसे द रिवर्स साइड, द रिवर्स ऑफ समथिंग सच एज अ कॉइन और पेंटिंग। अगर कोई कॉइन है, ठीक है, उसका रिवर्स साइड जो है वो वर्सो कहलाता है। अगर मैं एक पेंटिंग दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे अगर पेंटिंग बनी है, उसके जो पीछे है, जो रिवर्स साइड है उसकी, that is called a verso। या फिर if you have a certificate or any document, तो आगे वाले पार्ट पे जिस पे लिखा है उसके पीछे वाला जो साइड है, that the blank side, that is called verso। ओके। वेस्पर्स क्या होता है, वेस्पर्स, वेस्पर्स एक क्रिश्चियन प्रेयर सर्विस है, इवनिंग प्रेयर सर्विस है, जिसको लोग शाम में, आफ्टरनून में यूजुअली करते हैं, क्रिश्चियंस करते हैं, ठीक है। It is a Christian evening or prayer service that takes place in the late afternoon or evening. Vespers क्या है? It is a Christian evening prayer service. Christian evening prayer service जो आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून या फिर इवनिंग में की जाती है। Alright? Okay. Next question. The soldier struck the enemy with the short sword fixed onto the end of the gun. The soldier struck the enemy with the short sword fixed onto the end of the gun. सोल्जर ने क्या किया, एनिमी को स्ट्रक किया, मारा, विथ द शॉर्ट स्वॉर्ड, वो छोटा सा स्वॉर्ड जो गन के एंड पे लगा होता है, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट क्या है, शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन। स्वॉर्ड क्या होता है, तलवार, ठीक है। तो वो छोटी सी तलवार जो गन के एंड पे लगी हो, नोकीली सी, छोटी सी, ठीक है। तो उस शार्प ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे, बैरन, बायोनेट, बिगेट या फिर बेटन। बैरन, बायोनेट, बिगेट या फिर बेटन। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज बायोनेट। बायोनेट जो होता है वो गन के एंड पे एक छोटा सा स्वॉर्ड लगा होता है, दैट इज कॉल्ड अ बायोनेट, ठीक है। सी, बायोनेट, शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन, ठीक है। बैरन क्या होता है, तो एक इम्पोर्टेंट या फिर पावरफुल पर्सन इन अ पर्टिकुलर, इन अ स्पेसिफाइड बिजनेस और इंडस्ट्री। किसी स्पेसिफिक बिजनेस या इंडस्ट्री के किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर पावरफुल पर्सन को हम बैरन बोलते हैं। और ब्रिटिश नोबिलिटी में भी बैरन्स होते हैं, जिनको यूजुअली हम लॉर्ड कह के पुकारते हैं। लॉर्ड सुना होगा आपने, तो उनको भी हम बैरन्स बोलते हैं, ओके। बिगेट, बिगेट क्या होता है, तो बिगेट एक ऐसा इंसान होता है जो अपने अलावा दूसरों के डिफरेंट व्यूज या डिफरेंट आइडियोलॉजीज पसंद नहीं करता।
बिगेट जो है इसको हम एज एन इंसल्ट भी यूज करते हैं। बिगेट, बिगेट्री आपने सुनी होगी, बिगेट्री, है ना? बिगेट्री इज ऑल्सो अ वर्ड। वन सेकेंड। Okay, so a bigot is a person who has strong, unreasonable beliefs and who does not like other people who have different beliefs or different way of life. तो अ बिगेट इज अ पर्सन जिसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स होते हैं। अनरीजनेबल वो धारणाएं या फिर आइडियोलॉजीज में बिलीव करता है और उसे नहीं पसंद, क्या नहीं पसंद, कि जो दूसरे लोगों की डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, है ना, डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, बिगेट्स बिगेट्स को नहीं पसंद होती। ठीक है, bigots is a person, bigot is a person who has strong unreasonable beliefs and he does not like, he dislikes a different way of thinking. ठीक है। बेटन क्या होता है? बेटन, बेटन आपने देखा होगा पुलिस ऑफिसर्स के पास एक वेपन होता है, एक मोटी सी छड़ी होती है, मोटी सी छड़ी होती है जिसको एज अ वेपन वो यूज करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ बेटन, अ थिक हेवी स्टिक used as a weapon by police officers. Baton is a thick and heavy stick जिसको police officers use करते हैं as a weapon. Alright? Next question. Study of flying airplanes. एयरप्लेन्स उड़ाने की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? अगर आपने पिछले क्लासेस देखे होंगे तो आई थिंक इसका आंसर, अब थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, एयरप्लेन्स उड़ाने की जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस: एविएशन, alchemy, astronomy and acoustics. Aviation, alchemy, astronomy and acoustics. चार ऑप्शंस हैं: एविएशन, alchemy, astronomy and acoustics. राइट आंसर क्या है? आई थिंक जिसने ध्यान से देखा होगा they will be able to give the right answer. So the right answer is aviation. Aviation. और लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक क्या लगाना था, आप देखो, बर्ड्स को जहां रखते हैं उसको बोलते हैं एवियरी, है ना? ठीक है, बर्ड्स को आप जहां रखते हो दैट प्लेस इज कॉल्ड एन एवियरी। और एयरप्लेन्स क्या है? फ्लाइंग एयरप्लेन्स की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं एविएशन, है ना? बर्ड्स क्या करती हैं? दे फ्लाई। एयरप्लेन्स वर इंस्पायर्ड, बर्ड्स को देख के एयरप्लेन्स इंस्पायर होके बनी थी, है ना? और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? एयरप्लेन्स के उड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको, आप सारे ऑप्शंस देखो और थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एविएशन इज द परफेक्ट आंसर, है ना? नाउ सी, एविएशन इट इज द स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स। एल्केमी क्या है? एल्केमी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। एल्केमी क्या है? तो इट इज अ सीमिंगली मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएशन और कॉम्बिनेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करते हो, क्रिएट करते हो या फिर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बना के यू मेक समथिंग न्यू। ठीक है, और देखने में वो मैजिकल लगता है, ऐसा लगता है कि आपने जादू किया है। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको पिछले क्लास में कि इफ आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आई डू समथिंग लाइक दिस और वो कोल्ड ड्रिंक में टर्न हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए और आपको लगे कि मैजिक से किया गया है, दैट इज कॉल्ड एल्केमी। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मैजिक से ही हो, बट देखने में आंखों को लगेगा दैट मैजिक से ही हुआ है। ओके,
So transformation, creation or combination through a seemingly magical process. All right, that is alchemy. Astronomy क्या है? Astronomy, astronomy है, it is a branch of science that deals with celestial objects, space and the physical universe as a whole. एस्ट्रोनॉमी जो है एक ब्रांच है किसकी? साइंस की, जो डील करती है सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट से। सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो हमारे स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सन, मून, अर्थ, प्लैनेट्स, दोज आर एंड स्टार्स, दोज आर सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट से, स्पेस से और फिजिकल यूनिवर्स से एज अ होल। ठीक है, अकूस्टिक्स, अकूस्टिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अकूस्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जो साउंड के प्रॉपर्टीज को कंसर्न करती है, उसके बारे में होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a hospital for people with mental illness. A hospital with people with mental illness. मेंटल इलनेस जिन लोगों को होती है उनके लिए जो हॉस्पिटल होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है हमारे, ड्रगिस्ट, शेल्टर, असाइलम एंड हैंगर। ऑप्शंस क्या हैं हमारे? ड्रगिस्ट, शेल्टर, asylum and hanger. The right answer is, what is the right answer? I hope most of you can tell this because ये बहुत ही कॉमन सी बात है, बहुत ही कॉमन आंसर है इसका एंड सबको पता होना चाहिए एटलीस्ट दिस मच। सो द राइट आंसर इज asylum. मेंटल इलनेस जिन लोगों को होती है उनके लिए जो हॉस्पिटल होता है उसे हम असाइलम बोलते हैं, असाइलम। ऑलराइट, सी, asylum, a hospital for people with mental illnesses. ठीक है, ड्रगिस्ट क्या होता है? ड्रगिस्ट को आप गलत सेंस में मत ले लेना, जैसे पीपल हु सेल ड्रग्स और एनीथिंग। ठीक है, ड्रगिस्ट क्या होता है? इट इज अ पर्सन जिसका काम होता है मेडिसिन बनाना, उन्हें बेचना और उससे रिलेटेड बाकी सारी चीजें भी बेचना। ठीक है, उसे हम ड्रगिस्ट बोलते हैं। इंडिया में हम मेडिकल शॉप्स जो होती हैं ना, उन्हें हम मेडिकल शॉप्स इंडिया में बोलते हैं, बट यूजुअली जो राइट वर्ड है मेडिकल शॉप्स के लिए वो है ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर्स, मेडिकल शॉप्स नहीं, ड्रग स्टोर्स। ड्रग क्या है? मेडिसिन का सिनोनिमस वर्ड है। ठीक है, ड्रग को आप नेगेटिव सेंस में मत लेना। ठीक है, तो जो इंसान मेडिकल शॉप्स में बैठता है या ड्रग शॉप्स में बैठता है, मेडिसिन बनाता है, उन्हें सेल करता है, दे आर कॉल्ड ड्रगिस्ट्स। A person whose job is to prepare and sell medicines and other goods in a shop. एक शॉप में मेडिसिन बनाना या उन्हें बेचना और बाकी सारी चीजें भी बेचना, जो ये काम करता है उसे बोलते हैं ड्रगिस्ट। ऑलराइट, शेल्टर, शेल्टर, शेल्टर मीन्स गिविंग अ प्लेस गिविंग टेम्पररी प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर या फिर डेंजर। कोई ऐसी जगह जो आपको बैड वेदर या फिर किसी डेंजर से जगह दे, रहने की टेम्पररी प्रोटेक्शन दे। ठीक है, शेल्टर, अब जैसे मैं इसको एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं और एज एन एडजेक्ट नहीं, आई टुक शेल्टर इज अ वर्ब एंड अ नाउन बोथ। कैसे? शेल्टर अ प्लेस गिविंग टेम्पररी प्रोटेक्शन, एक जगह भी है जो टेम्पररी प्रोटेक्शन देती है किसी डेंजरस वेदर से
या खराब वेदर से या कोई भी डेंजरस सिचुएशन से, है ना। तो शेल्टर ये हो गया। एक शेल्टर होता है जब आप कहीं पनाह लेते हो, कहते हैं ना कि मैंने कहीं पे पनाह ली, मैं कहीं रुका, बारिश हो रही थी तो आई टुक शेल्टर हियर। जैसे आई टुक शेल्टर अंडर अ ट्री। आई टुक शेल्टर अंडर अ ट्री। जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो आई टुक शेल्टर अंडर अ ट्री। मैंने एक पेड़ के अंदर पनाह ली। ऑलराइट, सो दिस इज a noun and a verb, shelter। एक ऐसी जगह जो आपको डेंजर या फिर खराब वेदर से बचाए, आप जहाँ पे टेम्पररी प्रोटेक्शन ले सको, दैट इज कॉल्ड शेल्टर। काफी सारे शेल्टर होम्स भी सुने होंगे आपने, शेल्टर होम्स, है ना, फॉर डॉग्स और एनिमल्स और व्हाटएवर। तो ये शेल्टर होम्स क्या है, ये टेम्पररी प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, खराब सिचुएशन से डॉग्स को उठाते हैं, उनको एक टेम्पररी प्रोटेक्शन के लिए एक जगह पे ले जाते हैं, उन्हें रखते हैं जब तक कि उनको एक परमानेंट होम या फिर एक वो अच्छे कंडीशन में नहीं आ जाते या फिर उनको एक परमानेंट होम नहीं मिल जाता, कोई आके उनको ले नहीं जाता, तब तक उनको शेल्टर में रखा जाता है ना। सो दैट इज ऑल्सो अ शेल्टर। हैंगर क्या है, हैंगर, आप इसको हैंगर से कंफ्यूज मत करना। हैंगर जहाँ पे आप कपड़े हैंग करते हो, है ना, डोंट कंफ्यूज इट विथ हैंगर्स। हैंगर एक, इट इज अ वेरी लार्ज बिल्डिंग जिसमें यूजुअली क्या होता है, एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है। अ लार्ज बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट। एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है, ठीक है। Now, feeling of being in a place before having already experienced the present situation. The feeling of being in a place before having already experienced the present situation. एक ऐसी फीलिंग कि आप यहाँ पे पहले आए हो, बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन। मतलब कि आप कहीं गए, ठीक है, आपको लगा कि आप यहाँ पहले आए हो, जबकि आप इस जगह पे आपने कभी विजिट नहीं किया या फिर इस एक्सपीरियंस को आपने कभी इसके पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। होता है ना कि जैसे कई बार आप कोई चीज बोल रहे होते हो या सुन रहे होते हो या आप कहीं गए होते हो एंड यू फील के ये चीज मेरे साथ हुई हुई है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखी हूँ, मैं ये चीज, है ना, मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा है या फिर ये चीज मेरे साथ हुई है या कोई देखी देखी सी चीज है, सुनी सुनी सी चीज है। व्हाट इज इट कॉल्ड, स्पिरिचुअलिटी, डिल्यूजन, डेजा वू या फिर इल्यूजन। चार ऑप्शंस हैं, स्पिरिचुअलिटी, डिल्यूजन, डेजा वू या फिर इल्यूजन। ऑप्शन आंसर क्या है हमारा, द राइट आंसर इज डेजा वू। डेजा वू, तो ये जो फीलिंग होती है ना कि अरे ये तो कुछ हो रखा है ऑलरेडी, या ये चीज मैंने एक्सपीरियंस कर रखी है जबकि आपने एक्सपीरियंस नहीं की होती है, उस फीलिंग को हम बोलते हैं डेजा वू। डेजा वू, ऑलराइट। सी, डेजा वू इज द फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन। मतलब कि एक ऐसी फीलिंग कि आप यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हो बिफोर इवन एक्सपीरियंसिंग दिस, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग कंसर्न्ड विद द ह्यूमन स्पिरिट और सोल एज अपोज टू मटीरियल और फिजिकल थिंग्स। तो जो आप मटीरियल और फिजिकल चीजों को ना इम्पोर्टेंस देके आप कंसर्न्ड हो किस चीज से, ह्यूमन स्पिरिट से, अपनी स्पिरिट से, अपने सोल से, उसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी।
कई बार आपने देखा होगा कि जो मंक्स होते हैं, है ना, मंक्स, तो वो क्या करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी का पाथ चूज करते हैं। दे रिनाउंस एवरीथिंग। रिनाउंस मतलब मैंने आपको बताया था, रिनाउंस मतलब त्याग देना। मंक्स क्या करते हैं, दे रिनाउंस एवरीथिंग। वो अपनी मटेरियल पोजेशन को, फिजिकल पोजेशन को रिनाउंस कर देते हैं, त्याग देते हैं। और वो क्या चीज के खोज में निकलते हैं, देयर स्पिरिट, देयर सोल, है ना। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग कंसर्न्ड विथ ह्यूमन स्पिरिट। ओके। डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन, बिलीफ इन समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। कोई ऐसी चीज जो सच नहीं हो पर आप उसमें बिलीव करते हो। ठीक है। जैसे मैं रहती हूँ दिल्ली में, बट मैं सोचूं कि ओ माय गॉड, आई एम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं इंग्लैंड की क्वीन हूँ। आई लिव इन दिल्ली, आई एम अ कॉमन पर्सन, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, है ना। बट आई एम थिंकिंग कि दैट आई एम अ क्वीन, आई एम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिल्यूजन। मैं डिल्यूजन में हूँ। ओके। हिंदी में जिसे गलत फहमी भी बोल सकते हैं। इल्यूजन क्या है? अ फॉल्स आइडिया, बिलीफ या फिर इम्प्रेशन। एक फॉल्स आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो सच ना हो, या फिर एक ऐसी बिलीफ या फिर इम्प्रेशन जो सच ना हो। जैसे अगर कोई आया, किसी ने मुझसे कुछ कहा और मुझे कुछ और ही चीज समझ में आ गई। आप बोलो कि आप टीचर हो, लेकिन मैंने समझ लिया कि आप कुछ और हो, तो आई एम इन एन इल्यूजन, मैं वहम में हूँ। ओके। So this is illusion for you. So we are going to end this video here, and I am going to